जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 6p r माइनस 1 इज इक्वल टू 5p4 r की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन में से। तो चूंकि यहाँ पे फिर नंबर अननोन है, हमें नहीं पता इसका, तो आप बेसिक फार्मूला इस पे लगाएंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r माइनस 1। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस r प्लस 1 बन जाएगा होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको चाहें तो 5p4 मीन्स 5 के 4 फैक्टर डाउनवर्ड साइड पे वो लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमने फार्मूला ही लगाना, चूंकि इधर लगा लिया फार्मूला तो इधर इधर भी लगाना तो लगा लें, वो भी एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, चल एक सिमेट्री पे हो जाएगा क्वेश्चन। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, ये बन गया जी आपके पास 6 फैक्टोरियल ओवर 6 प्लस 1 7 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट पे और राइट पे ये 6 फैक्टोरियल है और ये 5 फैक्टोरियल है, तो आपस में इनका रिलेशन है, मतलब 5 से बड़ा नंबर 6 है, तो बड़े नंबर को आपने हमेशा तोड़ना होता है। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 होता है। अब ये फायदा ये हुआ 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, बाकी बच गया आपके पास जी 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 टाइम कटिंग हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, ये बना जी 6 इज इक्वल टू 7 माइनस r होल फैक्टोरियल। अब बेटे हमें वैल्यू चाहिए r की, जबकि r जो है बेचारा वो कैद है फैक्टोरियल में। तो अगर राइट साइड पे फैक्टोरियल है तो हम 6 को भी फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करेंगे। तो इसको देखें, फैक्टोरियल में आपको तक काउंटिंग 1 से शुरू होते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 से तो 2 आता है, ये तो 6 है, इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 विल गिव यू 6। तो इसको इस फॉर्म में लिखा, फायदा क्या हुआ 1 2 3 का जो प्रोडक्ट है बेटा ये बेसिकली 3 फैक्टोरियल होता है इज इक्वल टू 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखें दोनों साइडों पर फैक्टोरियल है, तो ये जब लेफ्ट साइड भी होल नंबर का फैक्टोरियल हो, राइट भी होल नंबर का फैक्टोरियल हो, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल आउट इस सिचुएशन में हो जाता है। तो 3 मस्ट बी इक्वल टू 7 माइनस r को लेफ्ट पे ले आए, r वुड बी 7 माइनस 3 मीन्स r इज इक्वल टू 4। तो पता चला इस क्वेश्चन में r की वैल्यू 4 होगी। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 10pr इज इक्वल टू 2 इंटू 9pr, इसमें से भी आपको r कैलकुलेट करना है, तो बेसिक फार्मूला लगाएं npr का, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। लाइकवाइज 2 का 2 9pr मीन्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस r होल फैक्टोरियल। अब देखिए ये 10 फैक्टोरियल ये 9 फैक्टोरियल, तो 10 को तोड़ा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। नीचे वाले नंबर को देखें, ये 10 माइनस r है, ये 9 माइनस r है, तो इसमें बेटा देखें बड़ा नंबर 10 माइनस r इंटू 10 माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल, 2 इंटू ये 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस r होल फैक्टोरियल। तो देखिए ये 10 माइनस r, ये 10 माइनस 1, बेटा ये 9 माइनस r ही लिखा हुआ है, तो 9 माइनस r से हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 9 फैक्टोरियल से कैंसिल, इट बिकम्स 10 ओवर 10 माइनस r। देखिए बेटा ये 10 में से r माइनस हो रहा है, ये 9 में से हो रहा है, तो r तो सेम है, सपोज r 3 है, तो 9 माइनस 3 6, ये 10 माइनस 3 7, इट मीन्स ये बड़ा नंबर है। 10 minus 3 is 7 and 9 minus 3 is 6, ये 7 फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल है सपोज, तो 7 बड़ा है चूंकि से, इसलिए हमने इस नंबर को तोड़ा, एक नंबर डाउनवर्ड गए और हमें ये नंबर इस जैसा मिल गया। तो ये बन गया जी 9 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 9 माइनस r होल फैक्टोरियल, 9 माइनस r होल फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ही, 10 would be equals to 2 into 10 minus r, चाहे तो 2 की 10 से कटिंग कर दें, चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, as you wish as you like, and 2 are 20 minus 2r, हमें r की वैल्यू चाहिए, अरेंज करें इसे, दिस इंप्लाइज
टू आर को इधर ले आए, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो गया, 20 माइनस 10, 2r इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू 5 होनी चाहिए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 6.2 का 15 PR इज इक्वल टू 210। हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p का फार्मूला लगा दें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 210। अच्छा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 15 फैक्टोरियल वुड बी इक्वल टू 210 इंटू 15 माइनस r होल फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लें थोड़ा सा, 210 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 210 15 माइनस r होल फैक्टोरियल। ऐसे 15 को एक्सपेंड करें, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 15 14 और 210 होता है, तो 15 और 14 इस 210 से कैंसल, इट बिकम्स 13 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 माइनस r होल फैक्टोरियल। अब इधर भी होल फैक्टोरियल, इधर भी होल फैक्टोरियल, दिस इंप्लाइज 13 मस्ट बी इक्वल टू 15 माइनस r। अरेंज कर लें, r इज इक्वल टू 15 माइनस 13, r इज इक्वल टू 2। इट मीन्स r मस्ट बी इक्वल टू 2। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, इसमें भी r कैलकुलेट करना है, तो सिंपली फार्मूला लगाएं इस पे, 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस r होल फैक्टोरियल। इसी तरह ये है 3 इंटू 10 PR माइनस 1, तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, 10 माइनस जब करेंगे तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस r प्लस 1 होल फैक्टोरियल। ये बेसिक फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। अब चूंकि हमें नीचे वाले नंबर का पता नहीं है, अगर होता 10p2 तो हम 10 के सिर्फ 2 फैक्टर लिखते डायरेक्टली। अब नीचे वाला नंबर ही तो अननोन है, लिहाजा अब बेसिक फार्मूले के अलावा गुजारा नहीं है। ये 10 फैक्टोरियल से कैंसिल, बाकी है जी ये 1 ओवर 10 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 ओवर 11 माइनस r होल फैक्टोरियल। अब ये 10 माइनस r है, ये 11 माइनस r है, यकीनन ये बड़ा नंबर है, इसको तोड़ेंगे हम और इस छोटे नंबर तक लेके जाएंगे। इट वुड बी 10 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 ओवर 11 माइनस r इंटू 11 माइनस r माइनस 1। ये बेटा 11 माइनस 1 10 ही बनता है फैक्टोरियल। स्टॉप कर दिया इसको, 1 ओवर 10 माइनस r होल फैक्टोरियल वुड बी इक्वल टू 3 ओवर 11 माइनस r इंटू 10 माइनस r होल फैक्टोरियल। ये 10 माइनस r फैक्टोरियल इस 10 माइनस r से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, इट बिकम्स 11 माइनस r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 11 माइनस 3 एंड r इज इक्वल टू 8। The value of r would be 8। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, 4 इंटू 6PR का फार्मूला एक्सपेंड करें, इट बिकम 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस r होल फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू अगेन 6PR प्लस 1 है, तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, यानी बनेगा 6 माइनस r, माइनस से दोनों के साइन चेंज होंगे। अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं बेटा, ये गलती नहीं करनी, या ब्रैकेट की दफ़ा लगा रहे हैं इस पर फिर माइनस अप्लाई कर दें, या डायरेक्टली ऐसे लिख लें। 6 फैक्टोरियल से कैंसिल, it becomes 4 over 6 minus r whole factorial is equals to 1 over 5 minus r whole factorial। अब देखिए ये 6 माइनस r है, ये 5 माइनस r, ये बड़ा नंबर है, तो हमेशा बड़े नंबर को आपने तोड़कर छोटे नंबर तक लाके छोड़ देना होता है। 6 माइनस r फैक्टोरियल है, इसको थोड़ा तो ये बनेगा 6 माइनस r इंटू 6 माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल। इसे स्टॉप कर दिया यहाँ पे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 5 माइनस r है, तो बेटा ये भी 6 माइनस 1 5 ही बनता है, 5 माइनस r, तो इट बिकम्स 4 ओवर 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस r फैक्टोरियल। ये सेम टर्म्स कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सेम ये पिछले पार्ट की तरह फोर्थ पार्ट का पैटर्न है इसका एग्जैक्टली। इट वुड बी 4 इज इक्वल टू 6 माइनस r, अरेंज कर लें, r वुड बी इक्वल टू 6 माइनस 4,
and r is equals to 2. जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, हमें इसमें भी r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 इंटू 6p(r-1) फार्मूला लगाएं इस पे, 6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। माइनस के आगे जब दो टर्म्स होती हैं तो बेटा ब्रैकेट कंपल्सरी होती है। अगर आप डायरेक्टली लिख लें लेकिन सही लिखेंगे -r+1 तो फिर बेशक ब्रैकेट ना लगाएं। इट वुड बी इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल यानी npr। द फार्मूला इज, यू नो वेरी वेल, npr इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस r होल फैक्टोरियल। दिस बिकम्स 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 minus r plus 1 whole factorial is equals to 5 factorial over 5 minus r whole factorial। तो ये बेटे बन गया 6 फैक्टोरियल। अच्छा देखिए इसमें आपस में इनका रिलेशन है, ये 6 है ये 5 है, तो हम 6 को 5 तक ले जाके छोड़ देंगे। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे लिखा हुआ 6 + 1 7 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस r होल फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। जी बेटा पूछें। 6 माइनस r माइनस 1 सर नीचे से वो जी बेटा फार्मूला ना देखें, NPR हो तो फार्मूला है जी ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर नंबर माइनस लोअर नंबर होल का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी वही लगाएं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस दिस नंबर इन अपर माइनस लोअर होल फैक्टोरियल, 6 माइनस r-1 होल फैक्टोरियल। ब्रैकेट इसलिए जरूरी थी क्योंकि बाहर माइनस है, आगे दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट कंपल्सरी होती है सिचुएशन में। तो नेक्स्ट बन गया ये माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 माइनस r प्लस 1 होल फैक्टोरियल। अब 6 + 1 काउंटिंग माशाल्लाह आपको आती है, 6 + 1 बेटा 7 लिखा माइनस r होल फैक्टोरियल। ओके जी। अब अपर नंबर देखें 6 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल, ये आपस में रिलेटेड है, मतलब 6 बड़ा नंबर है 5 छोटा है, तो 6 को तोड़ा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गए। अब मसला जी नीचे वाले नंबरों का, इनका भी कुछ करते हैं। ये बन गया 6 2s are 12 डिवाइडेड बाय ये 7 माइनस r है, ये 5 माइनस r है, तो कॉमन सेंस पे कि r अगर सपोज 1 है r तो 5 माइनस 1 4, जबकि 7 माइनस 1 6, तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो हमेशा बड़े नंबर को आपने तोड़ना होता है। 7 माइनस r है ये, तो बेटा ये बनेगा 7 माइनस r इंटू इससे अगला नंबर क्या होगा 7 माइनस r माइनस 1, डाउनवर्ड साइड पे जाना ना आपने, 7 माइनस r माइनस 1। अच्छा ये तो 6 आ जाएगा, हमें तो 5 तक जाना है, आगे चलते हैं। 7 माइनस r माइनस 2, ये 7 माइनस 2 बेटा क्या हो गया 5, तो 5 तक जाना था हमने, तो यहाँ पे आप इसको रोक दें क्योंकि राइट साइड पर 5 माइनस r का फैक्टोरियल है, तो ये भी देखें 7 माइनस 2 बिकम्स 5, 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी। अगले स्टेप में आप इसकी कैंसिलेशन कर दें बेशक, 12 ओवर 7 माइनस r इंटू 7 माइनस 1, ये बेटा बन गया 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस r होल फैक्टोरियल। ये पूरा फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट विल बिकम 12 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे कौन है 12 1 12 और दिस नंबर 1 यही 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करके r की वैल्यू ढूंढनी है। ये स्क्रीनशॉट के नीचे अपनी छोड़ देते हैं, एक ही पेज पे करते हैं इसको। अब देखिए बेटा ये फिर वही बात जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सीखी कि ये दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं 7 माइनस r एंड 6 माइनस r, दो फैक्टर्स हैं ये जो कि कंसेक्टिव हैं, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है। ये नजर भी आ रहा है 7 माइनस r 6 माइनस r की कोई वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, सपोज 2 6 माइनस 2 4 एंड 7 माइनस 2 5, तो ये बड़ा नंबर है ये छोटा है, दो का प्रोडक्ट है बड़ा पहले छोटा बाद में। 12 को भी बेटा आप लिखेंगे दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में जिसमें बड़ा पहले और छोटा बाद में, तो 4 3s are 12 होता है, यू नो वेरी वेल 4 3s are 12। तो अब बाय कंपैरिजन दिस इंप्लाइज
बड़ा नंबर बड़े के इक्वल होगा, छोटा नंबर छोटे के इक्वल होगा। तो 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4। फ्रॉम हेयर 7 अरेंज करने 4 इधर आ जाए और उधर चला जाए तो प्लस आर हो गया। तो आर इज इक्वल टू 3, आर की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अगर आपने ये तरीका नहीं लगाना तो आप इसे मल्टीप्लाई करें, 12 को इधर लाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लें, उससे भी आर की वैल्यू आपको यही मिलेगी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7 द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक रेशो लिखी हुई है, इधर भी रेशो है, रेशो मीन्स डिवीजन। तो आप डिवीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं 54p r प्लस 3 डिवाइडेड बाय 56p r प्लस 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 30800। अब फार्मूला लगाएं बेसिक। NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। अपर नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर होल का फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो ये 54p r प्लस 3 है, तो ये बनेगा जी 54 का फैक्टोरियल। पहली बात तो ये हो गई, डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, ये बनेगा 54 माइनस ब्रैकेट r प्लस 3, ब्रैकेट इसलिए कंपल्सरी होती है क्योंकि बाहर माइनस है, आगे दो टर्म आनी है तो माइनस ने दोनों का साइन चेंज करना है। ओके जी, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये सबसे पहले जो फ्रैक्शन है सवाल में, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, सारी कैलकुलेशन बेटे इसकी मदद से होती हैं, तो इसको हमेशा बड़ा और प्रोमिनेंट करके लगाते हैं और इक्वल का सिंबल भी इसी के सामने लगाते हैं क्योंकि इसी के बेस पे सारी फ्रैक्शन सॉल्व होना होता है। अकॉर्डिंगली 56 ओवर सॉरी 56p r प्लस 6, तो ये बनेगा जी 56 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये इसी फार्मूले से 56 माइनस r प्लस 6, 56 माइनस r प्लस 6 होल का फैक्टोरियल, दैट वुड बी इक्वल टू 1 बाय 30800। अब देखें जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हों तो नीचे वाली फ्रैक्शन यानी ये डिवीजन बेसिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके पलट जाएगी। ठीक है जी। तो ये बन गया 54 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 माइनस r माइनस 3 होल फैक्टोरियल इनटू ये डिवाइड को बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इट वुड बी 56 फैक्टोरियल नीचे और ये फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और ये बनता है 56 माइनस r माइनस 6 होल का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 बाय 30800। 54 फैक्टोरियल ओवर 54 minus 3 it becomes 51, 51 minus r factorial into ये बेटा 56 minus 6 50 minus r factorial over 56 whole factorial is equals to 1 by 30800। अब देखिए फिर ये क्लोज नंबर हैं, ये 54 फैक्टोरियल ये 56 है तो 56 को तोड़ के 54 तक लाएंगे। इस तरह ये 51 माइनस आर 50 माइनस आर ये बड़ा नंबर है, इसको तोड़ के यहाँ तक लेके आएंगे ताकि कैंसिलेशन हो जाए। ठीक है जी। दिस कैन बी रिटन एज 54 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, इस बड़े नंबर को आप तोड़ेंगे इसका फैक्टोरियल 51 माइनस आर सेम टू सेम इनटू 51 माइनस आर माइनस 1, एक नंबर कम करना होता है। ठीक है जी, डाउनवर्ड साइड पे तो आगे फैक्टोरियल लगा दिया इनटू 50 माइनस आर होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 बड़ा था 54 छोटा था तो 56 को लिखा 56 इंटू 55 इंटू 54 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय 30800। ये 54 factorial is cancelled out by this one, 1 over 51 minus r into 51 minus 1 it becomes 50 minus r whole factorial into 50 minus r whole factorial
डिवाइड बाय 56 इंटू 55 इज इक्वल टू 1/30800। ये 50 माइनस आर होल फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए जी। अब एक सिंपल सी इक्वेशन आपको मिल गई आर में, ये बन गया जी 1 बाय, बेटा 56 को 55 से मल्टीप्लाई करें, 3080 ये नंबर लिखा, साथ ये नंबर है जी 51 माइनस आर इज इक्वल टू 1/30800। ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए 10 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, 3080 1s आर यही, दिस इंटू 1 3080 इंटू 51 माइनस आर, दिस 1s आर दिस 10s आर, देखिए इसमें एक जीरो से एडिशनल है तो 10 आएगा यहाँ पे। 10 इज इक्वल टू 51 माइनस आर, हमें आर चाहिए, आर को इधर ले आए, 10 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो आर की वैल्यू आपके पास 41 आ गई, मीन्स कि आर 41 होगा इस क्वेश्चन के लिए।